अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक मस्त बोल सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाय किए हम शुरू करते हैं कहानी एक पहल प्रेम की पार्ट 71। सीधा स्टोरी से शुरू करेंगे। जिस तरह से बरखा उस लड़की को धमकाती है, बरखा की जो दोस्त थी वो खुद कंफ्यूज हो जाती है कि ये तो एक तरीके से जानवी को बस दुश्मन ठहरा रही है, पर जिस तरह से वो बात कर रही है उस लड़की से, ये तो अलग ही है। और बरखा का कहने का मतलब ये होती है कि अपनी ही दुश्मन के इर्द गिर्द वो कोई अच्छे शख्स को भटकने तक नहीं देगी। बहुत कंफ्यूज वाली चीज़ थी। फिर ये लोग यहाँ से चुप से अपने अपने घर के लिए चली जाती है। बरखा भी अपने घर जाती है, पर वो जैसे घर जाती है, फ्रेश वगैरह हो रही थी कि तभी उसके दिमाग में ये सारी चीज़ घूम रही थी कि वो लड़की किस तरह से एकदम से हक करी थी, लड्डू खिला रही थी और किस तरह से जानवी की होठ को छुई थी। ये सारी चीज़ ना उसे अच्छी नहीं लग रही थी। बार बार उसकी ऐसा मानो कि चुभ रही है कुछ। और वो एकदम से वॉशरूम से जैसे ही बाहर आती है, टॉवल एकदम से बेड पे पटकती है और बोलती है कि ये लड़की का क्या करूँ मैं। पूरी दिमाग की ऐसी की तैसी करके रखी है। पहले तो हाँ, क्या करूँ मैं इस चीज़ का। हे भगवान, प्लीज़ प्लीज़ ये सारी चीज़ मेरे दिमाग से हटाओ, ताकि चैन से थोड़ी देर के लिए सांस तो ले लूँ मैं। वो अपने आप से ही बात कर रही थी, तो एकदम से उसकी मॉम आवाज़ सुन के बोलती कि किससे बात कर रही हो तुम? बरखा बोलती कि कुछ नहीं मॉम। बोलती कि आ जाओ, कुछ खाना है क्या? खाना बनाई हूँ, देखो तुम्हारी फेवरेट चीज़ है। तो बरखा भी एकदम से जाती है अपनी मॉम से थोड़ी बहुत बात वगैरह करके वो कुछ खा लेती है। दूसरी ओर हम बढ़ते हैं। जो कशिश और जानवी है, ये लोग घर पहुंचते हैं, लेकिन जानवी एकदम से बोलती है मुझे आज पढ़ाई नहीं करनी है। तभी कशिश एकदम से जानवी की ओर घूर के देखते बोलती है क्यों, क्या क्या इशू है? ये कुछ नहीं यार, पेट में थोड़ी सी दर्द हो रही है। तभी बोलती कि अच्छा, हाँ खा लड्डू ठूस ठूस के। तो बोलती अरे यार, ये ना वो छिपकली की नज़र से हुई है। तभी एकदम से कशिश घूर के देखती बोलती कि वाट। और नहीं तो क्या, जिस तरह से वो आजकल मुझे घूरे जा रही है ना यार, नज़र लग गई उसकी। अरे मेरी पेट दुख रही है। तभी एकदम से कशिश की मॉम आती है और बोलती कि क्या हो गई, पेट पकड़ के तुम खड़ी हो, अंदर आओ। अरे मासी क्या ही कहे, एक चुड़ैल ने नज़र लगा दी और अब तो मेरी पेट ही दुख रही है। मासी मुझे बचा लो, ये दर्द मुझसे सहा नहीं जा रही है मासी। तभी एकदम से जो है कशिश बोलती कि नौटंकी मत कर और पढ़ाई ना करने की बहाना भी छोड़ दे तू। बोली अरे सच कह रही हूँ, तुझे यकीन नहीं, एक काम कर, ये तू मेरी नेक पे हाथ रख। तो एकदम से वो कशिश की हाथ लेके अपनी नेक साइड पे रखती तो थोड़ी सी तप रही थी। तो कशिश बोलती कि तुझे फीवर है क्या? लेकिन नहीं यार, फीवर नहीं है, पर मुझे पेन हो रही है पेट में। हाँ है, क्या करूँ मैं? तभी एकदम से जो कशिश की मम्मी बोलती एक काम करो, थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले लो, दवाई दे देती हूँ। बोलती कि नहीं नहीं मासी, मुझे मम्मा के पास जानी है, मुझे नहीं पढ़ाई करनी। आप कहो ना कशिश को, देखो ना ये बोल रही है कि मैं नाटक कर रही हूँ, सच में पेन हो रही है यार। तभी एकदम से कशिश बोलती हाँ हाँ ठीक ठीक है ठीक है, चले जा तू। और हाँ, ज़्यादा इशू है तो बोल देना। बोली कि हाँ तो क्या करेगी तू? तो डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। तभी जानवी बोलती कि फिर तो मैं ऐसे ही ठीक हूँ मासी, मैं जाती हूँ। तभी एकदम से कशिश की मॉम बोलती है पर बेटा रुक जाओ। लेकिन नहीं नहीं, मुझे मम्मा के पास जाना है। ये बोल के हुए जो जानवी है वो चली जाती है अपने घर। और इधर कशिश अपनी मॉम से बोलती है कि ठीक है मम्मा, मैं फ्रेश वगैरह हो लेती हूँ। तो कशिश की मॉम भी बोलती है अच्छा ठीक है, मैं खाना लगा दूँ? नहीं नहीं, खाना बाद में खा लेंगे। हो जाती है, फ्रेश वगैरह हो लेती है और होके वो बैठती है। और इधर जो मिस नित्या थी और दृष्टि मैम थे, ये लोग आपसी में बात करते करते जाते हैं अपने अपने घर की ओर। तो दृष्टि मैम बड़ी घूर घूर के मतलब नित्या मैम को देख रही थी और तीखी मुस्कान पास कर रही थी। नित्या मैम देख तो रही थी, पर वो रिएक्ट ऐसे कर रही है कि उन्होंने कुछ देख ही नहीं रही है। तभी एकदम से दृष्टि मैम बोली अच्छा वैसे एक बात बताओ नित्या। तभी नित्या बोलती जी बोलिए। कि ये मेरी ज़िंदगी में कोई और वाले शख्स है कौन? तभी जो है नित्या बोलती है कौन ऐसा तो मैंने कही नहीं। तभी एकदम से दृष्टि मैम खड़ी हो जाती है और अपने दोनों
हाथ को फोल्ड कर लेता है। बोलती कि नित्या वैसे मेरे कान ना बहुत एडवांस है, जो मन में लोग बोलते हैं ना वो भी सुनाई देने लगते हैं, और तुम तो सामने से बोली हो और मुझसे मिस तो नहीं होगी वो वर्ड। मैंने अपनी कानों से बड़ी क्लियर शब्दों में सुनी है कि तुमने विजय सर को कहा है कि मेरी ज़िंदगी में कोई और है। तो आई जस्ट वांट टू नो कि हु इज़ दैट पर्सन। देखो हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तभी इधर नित्या मैम मनी मैम बोलती है अब तो ये पीछे पड़ गई, अब क्या करूँ। तो ये टालने लगती है बातों को और बोलती कि नहीं नहीं मैं तो बस वो बस ऐसे। तभी दृष्टि मैम भी बोलती कि मैं तो बस वो बस ऐसे, ये नहीं थी वो। नित्या डोंट बी ओवर स्मार्ट, ठीक है। चलो बताओ फटाक से। लेकिन नित्या मैम बताती नहीं, वो जैसे तैसे करके चीज़ों को टाल देती है और घर तक पहुंच जाती है। लेकिन दृष्टि मैम नित्या मैम को बोलती कि देखो आज वक्त तुम्हारी है तो तुम बच गई, लेकिन ये वक्त भी मेरी आएगी और उस दिन मुझे पता चल ही जानी है। तभी एकदम से नित्या मैम बोलती कि वो क्या है ना, आपने वो बात नहीं सुनी क्या, राज तब तक राज रहती है जब तक हम खुद ना चाहे कि उस राज का खुलासा हो। तो जब तक मैं ना चाहूँगी वो राज राज ही रहेगी। तभी एकदम से जो दृष्टि में बोलती है उफ हो ये बातें, अरे राज खोल दो ना, क्या जाता है। तभी वो बोलती कि नहीं नहीं पर्दा ना उठाइए, पर्दे में रहने दीजिए। तभी एकदम से दृष्टि मैम भी बोलती कि ओहो जिस दिन पर्दा उठेगा ना उस दिन राज तो खुल ही जानी है, पर मैं इंतज़ार करूँगी। चलो अब बाय, ये बोलते हुए वो अपने घर में चली जाती है और नित्या अपने ही घर में। जैसे अपने घर में जाती है तो राहुल जो था वो एकदम से भाग के आता है और वो एकदम से टाइटली हक कर लेता है नित्या को। नित्या भी एकदम से उसे हक करता है और बोलती कि क्या हो गया बच्चा तुम्हें। तो फिर राहुल बोलते कि आप बहुत बिजी रहते हो, आपके लिए तो मेरे पास वक्त ही नहीं है, मुझे खेलना है आपके साथ, पर आप तो। तभी एकदम से नित्या बोलती कि पर बच्चा मैं तो ऑफिस में आई मीन यूनिवर्सिटी में रहती हूँ ना, तो वहाँ से आती हूँ फिर ट्यूशन पे जाती हूँ तो थोड़ी बहुत वक्त कम होते, पर जितनी भी होती है सब आप ही की तो होता है। कि तभी वहाँ से सीता जी आती है और सीता जी का हर बार का टोंट कि हाँ हाँ वो तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, तुम्हें अपनी चीज़ों के अलावा कुछ और दिखती भी है, तुम हमेशा अपनी मनमर्जी ही करते आई हो और ये झूठी दिखावा करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। हम सबको पता है कि तुम्हें हमारे लिए क्या है और क्या नहीं है, और ख़ास करके राहुल के लिए। तो ये झूठा प्यार भी दिखाने की ना तुम कोशिश ना करो, आए हो अपनी चीज़ें करो। और अब शायद तुम बोलोगी तुम्हें ट्यूशन पे जानी है, तो कृपया अपनी चीज़ों को करो, हमारी फिक्र ना करने की तुम्हें कोई ज़रूरत है नहीं। जो नित्या है वो एकदम से सीधा की ओर देखता बोलती कि पर भाभी ये तो मेरी प्रोफेशन है ना, उसके अलावा भी मेरा सारा वक्त सारी चीज़ आप ही की तो है। ठीक है अच्छा, हम लोगों का कुछ नहीं है नित्या, ये भ्रम में मत डालो हमको, हम लोगों का कुछ नहीं है। शुरू से लेकर अब तक तुम केवल अपने ही लिए करती आई हो, केवल अपने ही लिए, और ये सारी चीज़ ना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और राहुल क्या है, आते ही उसके पास जाने की क्या ज़रूरत है तुमको। तो भी राहुल बोलती कि क्यों ना जाऊँ, ये तो मेरी नित्या है ना, मैं ज़रूर जाऊँगा। मैं मैम पापा को बोल दूँगा कि आप नित्या से गंदी तरीके से बात करे हो, पापा ने बोले हैं कि अगर आप करो ना तो मैं पापा को बोल दूँ, तो मैं बोलूँगा पापा को। रुको आप इस तरह से बात करोगे ना तो ये बोलते। तो वहाँ से जो नित्या है उसके सर पे सहलाती है, बोलती कि कोई बात नहीं बच्चा, मम्मी तो बस प्यार से बोल रहे थे, आप मत बोलना पापा को, ठीक है ना। तभी एकदम से राहुल बोलता है कि पर, बोलती कि पर कोई नहीं बच्चा, मैं फ्रेश होके आ जाऊँ। तभी वो बोलती कि हाँ ठीक है। तो जो नित्या है वो जाती है फ्रेश वगैरह हो लेती है, और फ्रेश होने के बाद वो तैयार हो जाती है क्योंकि पढ़ाने जानी है। और वो सीता को बोल के भले ही सीता जो है वो कोई जवाब प्रॉपर देती नहीं है, पर वो बोल के वो चली जाती है कशिश के घर के लिए। और जैसे ही पहुँचती है तो एकदम से देखती है कशिश की मॉम किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी कि हाँ हाँ मैं बस 15 मिनट में आ रही हूँ, तुम बैठो मैं आ रही हूँ, डोंट वरी मैं आ रही हूँ। तभी वो जैसे एंटर करती है तभी बोलती कि नमस्ते आंटी। तो एकदम से कशिश की मॉम बोलती अरे आप आ गए,
बोलती कि जी सब कुछ ठीक है। बोलती कि हाँ सब कुछ ठीक है। वैसे मेरे ऑफिस के एक कलीग का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, मैं ना अभी वहाँ पे जा रही हूँ, थोड़ी सी इमरजेंसी है, मैं जा रही हूँ, आप ना वो कशिश को बोल देना और आप अपने हिसाब से पढ़ा के चले जाना। कि ठीक है आंटी, कोई बात नहीं है। और वो मेड को बोल जाते कि इन दोनों के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह वो दे दे। तभी दोनों की बात सुन के एकदम से नित्या बोलती कि आंटी दोनों मतलब जानवी नहीं है क्या? कि अरे उसका तो पेट दुख रही थी तो वो घर चली गई। तो एकदम से जो नित्या होती है अच्छा ठीक है आंटी, अपना ध्यान रखिएगा। बोली हाँ हाँ। और ये बोलते हुए जो नित्या है ऊपर जाती है। जैसे ही वो पहुंचती है तो देखती है कशिश अपनी नोटबुक ओपन करके कुछ लिख रही है। तो एकदम से बोलती कि हाय, कोई बहुत फोकसली अपनी पढ़ाई कर रही है, अच्छी बात है। बाय द वे गुड मॉर्निंग। तभी एकदम से कशिश अपनी नज़र को बिना हटाए एक मुस्कुराहट के साथ वैसी ही पोजीशन में बोलती कि जी जी, वैसे फोकस तो आप में भी होती है, पर क्या है ना, जो सिचुएशन और हालात हुए हैं उस हालात में हम आपकी ओर देख नहीं सकते इस तरह से, वरना देखने के अंदाज से आपको पता चल ही जाएगी कि कितनी बेसब्री से हम आपके लिए बेताब हैं। जैसे ये बोलती तो नित्या हंसती है और आती है, आके बैठती है, बोलती है उफ ये बातें, कोई आज बहुत अच्छी मूड में है। तभी एकदम से कशिश नित्या की ओर देखती है और बोलती कि वाह बड़ी खूबसूरत लग रही थी आप। तभी एकदम से नित्या बोलती है मैं हमेशा की जैसी ही लग रही हूँ, बस तुम्हारी आँखों का ये जो तरसना होती है मुझे, ये थोड़ी सी शायद डिफरेंट हुई है आज, और तभी मैं तुम्हारी आँखों में इतनी खूबसूरत लग रही हूँ। तभी कशिश बोलती है कि क्या आप भी पढ़ाई करें? तभी नित्या बोलती है कि अच्छा पढ़ाई, पर क्या है ना आज मुझे पढ़ाने की कोई वो है नहीं। तभी एकदम से कशिश बोलती कि सॉरी, बोलती कि आज ना पढ़ाने की मन नहीं हो रही है। तभी एकदम से कशिश बोलती अच्छा तो क्या हो रही है, आप तनिक वो भी बताइए। ये कुछ और हो रही है, क्रेवीनेस हो रही है, पर आई नो मुझे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, पर क्या कर सकते हैं। तभी कशिश बड़ी कंफ्यूज नजरों से नित्या की ओर दिखते बोलती आप वैसे बोलना क्या चाह रहे हो? बोलती कुछ नहीं, चलो पढ़ाई करते हैं। कशिश नित्या की ओर देखा, बोलती आई यू श्योर कुछ नहीं है? बोलती कि हाँ हाँ बिल्कुल श्योर हूँ, पूरी तरह से कुछ नहीं है, आप पढ़ाई करें। बोलती कि ओके। तो पढ़ाई करने लगती है। देखते देखते लगभग आधे घंटे बीत जाते, तो तभी एकदम से मेड जो है वो लेके आती है कुछ इन दोनों के लिए, क्योंकि कशिश की मॉम बोल के गई थी। तो जैसे आती तो कशिश बोलती कि अरे आंटी आप वो मम्मी कहाँ है? तो बोलती कि वो तो बेबी जी वो बाहर गई है, उनके किसी दोस्त का एक्सीडेंट हो गए थे तो वहाँ पे, और हम मुझे कहा गया है कि आप दोनों को ये दे आऊँ। तभी एकदम से कशिश नित्या की ओर देखती है तो नित्या स्माइल कर देती है। तो कशिश समझ जाती है कि नित्या का बोलने का मतलब क्या होती है। तो कशिश वो खाने वगैरह ले लेते हो, बोलती है ठीक है आप जा सकते हो। बोलती है ठीक है। तो मेड वहाँ से चली जाती है और ये दोनों खाने लगते हैं। लेकिन नित्या का जो तरीका होते है खाने का वो काफ़ी हद तक डिफरेंट थी। बड़ी सिस्टमैटिक तरीके से वो अपनी चीज़ों को खा रही थी, अपनी होठों को छूते हुए। कुछ कुछ फ्रूट्स वगैरह थे, फ्रूट्स खा रहे थे, जूस थे वो खा रहे थे। तो फ्रूट्स खाते खाते जिस तरह से वो खा रही थी ना, पहले तो स्लाइड्स को पकड़ती है, फिर अपनी टंग को छूती है, फिर वो बाइट करती है। इधर जो कशिश है उसकी ध्यान नित्या के ऊपर से हट ही नहीं रही थी। नित्या बड़ी तीखी मुस्कान के साथ अपनी खाना वगैरह जो भी थी वो खा रही थी। तभी एकदम से कशिश बोलती है वो क्या कर रही हो आप? नित्या एकदम से बोलती है मैं क्या कर रही हूँ, मैं जस्ट फ्रूट्स खा रही हूँ। क्यों? कि आप नहीं, पर आपको नहीं लगता कि आपको ठीक से खानी चाहिए? तभी एकदम से नित्या बोलती कि मुझे ठीक से खानी चाहिए क्यों? मैं तो ठीक तरीके से ही खा रही हूँ ना। कशिश क्या हो गई है तुम्हें, आई यू ओके? तो भी कशिश बोलती कि वो हाँ वो मैं ठीक हूँ। आई थिंक आपको ठीक से खानी चाहिए, जिस तरह से आप खा रही है वो तो अलग चीज़ें ही दर्शा रही है। तभी नित्या बोलती अलग चीज़, व्हाट डू यू मीन बाय अलग चीज़? कशिश
अब जिस टोन में वो कशिश बोलती है, कशिश के दिल की धड़कनें एकदम से तेज़ हो जाती है और वो नित्या की ओर देखती है और नित्या की आंखों में बस नॉटीनेस थी और कुछ नहीं, छेड़ने की जो है एनर्जी थी बस। तो एकदम से कशिश देखते हुए बोलती है अच्छा तो अब आज ये फ्रॉम में आई हैं। तभी नित्या बोलती है कौन सी फ्रॉम में कशिश, तुम क्या बोल रही हो, मुझे समझ नहीं आ रही है। और अगर तुम्हारी खाना हो गई है तो वापस स्टडी करें। तभी कशिश क्या करती है, पहले तो उठती है। नित्या बोलती है अरे तुम क्या कर रही हो, बोलती कि कुछ नहीं। और वो उठ के एकदम से फटाक से आती है और पहले तो दरवाज़ा अंदर से लॉक करती। तो नित्या बोलती वो तुम क्या कर रही हो कशिश। कशिश बोलती है नहीं नहीं, मैं समझ रही हूँ ना आपकी भावनाओं को, तो सोचा कि क्यों ना उनमें थोड़ी सी मैं भी ढल लूँ। तो वे एकदम से नित्या बोली कशिश हो तो बस मैं तो मजाक कर रही थी, ऐसा कुछ ही नहीं है, तुम दरवाज़ा क्यों बंद कर रही हो। तो बोलती कि चुप रहिए। और वो दरवाज़ा लॉक करके एकदम से आती है जो है नित्या के पास, उसकी चेयर को थोड़ी सी साइड करती। तो नित्या बोलती कि क्या क्या कर रही हो। बोलती कि कुछ नहीं, बस देखते रहिए। और चेयर को थोड़ी सी साइड करके वो बड़ी अलग तरीके से आती है और नित्या की लैब में बैठे उसकी तरफ फेस करके जिस तरह से वो आके बैठती है भाई साहब, नित्या की पूरी बदन में एकदम से सेंसेशन वाली वाइब्रेशन होने लगती है। वो एकदम से बोली वो कशिश मैं तो बस मजाक कर रही थी। तो तुम पढ़ाई करो, क्या क्या कर रही हो, को भी आ जाएगी। बोलती कि चुप। और ये बोलते हुए वो क्या करती है, नित्या की नेक को एकदम से ग्रैब करती है। और ग्रैब करते ही वो एक हाथ नित्या के शोल्डर पे रखती है और एक पे तो वो नेक पे ग्रैब करी हुई थी। और फिर वो एकदम से नित्या के करीब जाती है और उसकी लोअर लिप के साइड में जो थोड़ी सी कुछ लगी हुई थी उस चीज़ को अपनी टंग से छूते हुए ले लेती है और उसकी लोअर लिप को एकदम से स्मूच करके पीछे हो जाती है और बोलती है हाँ वैसे टेस्ट अच्छी है। नित्या शॉक थी और वो कशिश की ओर एकटक देख रही थी और वो कुछ बोलने लगेगी कि तभी कशिश जो है अब उसकी फेस को एकदम से होल्ड करती है और जो वो बोलने के लिए अपनी होठों को थोड़ी सी ओपन करी थी उसी उसके होठों के अंदर खुद की होठ समा देती है कशिश और बारीकियों से उसकी होठों को चूम रही थी, पहले अपर लिप फिर लोअर लिप। धीरे धीरे जो नित्या की हाथ थे वो कशिश को बैक से ग्रैब कर लेती है कस के हुए और कशिश बस मग्न होके नित्या को वाइल्डली किस कर रही थी। पहले सॉफ्ट वे में स्टार्ट करती है पर जैसे जैसे कर रही थी मधोशियत के आर में वाइल्ड हो जा रही है, वाइल्ड हो जाती भी है। और उसकी अपर लिप को स्मूच करती है, फिर लोअर लिप पे थोड़ी सी बाइट और फिर अपनी टंग से नित्या की टंग को छूना। काफ़ी देर तक लगभग 10 मिनट तक वो किस करती है। किस करते करते एकदम से वो जो है नित्या की नेक साइड पे आती है। नित्या की जो फॉरहेड मतलब जो हेड थे उसके जो बाल थे उसमें थोड़ी सी ज़्यादा ज़ोर से नहीं, बस हल्की में वो ग्रैब करके पकड़ती है और एकदम से उसे थोड़ी सी साइड में पुल करती है और उसकी नेक साइड पे एकदम से जाती है राइट साइड में। और फिर वहाँ से वो अपनी टंग से थोड़ी सी सर्कल बनाती है और वहाँ पे एकदम से टंग से हुए जैसे कि लिक करना और फिर वहाँ पे थोड़ी सी बाइट। इस चीज़ से नित्या की जान जाते जाते मतलब उस हद तक आ जाती है और वो एकदम से कशिश की फेस को पकड़ते हुए उसे फिर से किस करने लगता है। ये दोनों तो अलग ही जोन में थे, ये दोनों एक दूसरे से पीछे भी नहीं हो पा रहे थे, बस डीप किसेस हो जा रही थी। और एकदम से जो कशिश है वो जो है अब नित्या के शोल्डर से हाथ हटा के धीरे से लेके जाके उसकी चेस्ट साइड पे रखते हैं और एकदम से प्रेस करते हैं। और जैसी प्रेस करती है मानो कि नित्या की सारी कंट्रोल जो अभी तक करके रखी थी कि वो सारी चीज़ टूट जाती है। और उसी वे में वो एकदम से कशिश को पकड़ती है, पहले तो चेयर से उठती है और वहाँ पे काउच थी, वो काउच साइड पे जाती है और कशिश को एकदम से पुश करती है।
कशिश की फेस पे एक तीखी सी स्माइल थी और नित्या एकदम से उसके उस साइड पे जाती है और कशिश के ऊपर जाके एकदम से उसे डीप किसेस करने लगती है। कशिश भी पीछे नहीं थी, वो भी उसके नेक को ग्रैब करते हुए प्रॉपर उसे किस बैक कर रही थी और धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी देर में उसकी जो है चेस्ट को प्रेस करी जा रही थी। ये सीन तो लगभग 20 मिनट तक चल ही रहे थे। जो ये लोग थे, ये लोग शायद प्रॉपर सारी चीज़ को लांघने की कोशिश कर रहे थे कि तभी एकदम से जो है नीचे से आवाज़ आती है कि कशिश की मॉम आ चुकी थी। जो होते हैं ना थोड़ी थोड़ी आहट सी, वो मिलती है, नित्या को मिलती है। तो नित्या एकदम से स्टॉप हो जाती है, पर कशिश को स्टॉप नहीं होनी थी। और वो क्या करती है, नित्या को साइड करती है पहले, और जैसे तैसे वो नित्या के ऊपर आती है और नित्या की ओर देखते हुए बोलती कि क्या हो गई है। नित्या एकदम से बोलती कि ओह आई थिंक तो तुम्हारी मॉम। तभी कशिश बोलती कि सो व्हाट। तभी नित्या बोलती है पर कशिश, पर ये प्रॉपर बोलने का मौका कशिश देती नहीं है। वो उसे फिर से किस करने लगती है और किस करते करते वो एकदम से नित्या की ड्रेस के अंदर हाथ डाल देती है और उसी वो में उसकी चेस्ट को प्रेस करी जा रही थी। नित्या पूरी तरह से पागल हो जा रही थी और एकदम से वो कशिश की गर्दन को एकदम से ग्रैब करते हुए अपनी साइड में रखते उसकी फॉरहेड के साथ अपनी फॉरहेड मिलाती। नित्या की सांसें तेज़ हो चुकी थी और बोलती कि इस तरह से तो मुझे पागल कर दोगी। तभी कशिश स्माइल के साथ बोलती कि तो हो जाओ, क्या बुराई है। और वो फिर से किस करने लगती है। हालांकि ये लोग ज़्यादा आगे बढ़ते नहीं हैं क्योंकि नहीं तो समझते ही कि ये लोग एक्सट्रीम पे जा नहीं सकते हैं। बस ऊपर ऊपर से ही जितना ये लोग मोमेंट बना सकते थे बनाते हैं। फिर एकदम से कशिश की फ़ोन में कॉल आते हैं तो पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है क्योंकि जानवी की कॉल आई थी। तो कशिश थोड़ी सी कंसर्न भी थी जानवी के लिए कि उसके पेट में दर्द है। तो वो जैसे ही कॉल रिसीव करती है तो जानवी बोलती कि अरे फ़ोन इतनी देर में क्यों उठाई था। बोलती कि और कशिश की सांसें तेज़ थी। बोलती कि हाँ तो तू ठीक है। बोलती कि अरे क्या हो गई तुझे, क्या। बोलती कि कुछ नहीं। तो बोलती कि अरे सच बता क्या हो गई, तू हाफ क्यों रही है। तभी एकदम से जो नित्या है वो भी, उसकी भी सांसें तेज़ थी। तो नित्या एकदम से बोलती है हाँ वो कशिश में चलती हूँ। ये बात जो है जानवी सुन लेती तो जानवी एकदम से खांसने लगती है और बोलती कि कितनी बेशर्म है, इस वक्त कौन कॉल उठाती है। तभी बोलती है अच्छा वो तो तेरे ऊपर होनी चाहिए ना कि तू कितनी बेशर्म है। बोलती कि हद है, मुझे थोड़ी ना पता थी कि तुम लोग इस मोमेंट पे हो। छी छी मैं कॉल रख रही हूँ। ये बोलते वो फटाक से कॉल रख देती है और इधर कहीं हंस पड़ती है। नित्या बोलती कि क्या हो गई है। और बोलती कि कुछ नहीं, ये पागल है। ठीक कौन। बोलती कि जानवी। बोलती अच्छा वो से बात सच है, चलो मैं चलती हूँ। तभी एकदम से कशिश बड़ी लाचारों की तरह नित्या की ओर दिखती। तो नित्या कशिश की फॉरहेड पे किस करते हो। बोलती कि अब क्या कर सकते हैं, हमें इंतज़ार करनी पड़ेगी। तभी कशिश बोलती कि ओके कोई बात नहीं है। तो वहाँ से थोड़ी बहुत बात होती है, नित्या चली जाती है। कशिश अपने आप को थोड़ी बहुत नॉर्मल करके वो भी नीचे जाती है, अपनी मॉम से बात करती है। देखते देखते वक्त बीतने लगते हैं, रात होते, डिनर वगैरह करके सब सो जाते हैं और होते हैं अगले दिन की सुबह। जैसे ही होती है सब अपने हिसाब से आते हैं और कशिश को लगी थी कि जानवी आएगी नहीं, पर वो आ जाती है। तो कशिश बोली कि तुझे तुझे तो आनी नहीं थी। ठीक है हाँ तो अब आ गई ना, अब क्या तेरे बिना रह ही नहीं पाती हूँ मैं। तब एकदम से कशिश बोलती कि झूठ ना बोल तू। ठीक है और नहीं ठीक है, और वैसे ये बता कल क्या क्या हुआ। तो कशिश बोलती कि शर्म कर ले तू, इस टाइम पे तू हमेशा, तेरी टाइमिंग इतनी गलत कैसे हो सकती है जानवी। जानवी बोलती अरे मेरी क्या गलती है, मुझे क्या पता थे कि तुम दोनों मौके पे चौके मारोगे यार, अगर पता होती तो मैं ये मौका भी ना देती। तभी एकदम से कशिश बोलती सीरियसली, जब तेरी जैसी बहन हो ना तो दुश्मन की क्या ज़रूरत है। बोलती कि अब तो दुश्मन कहे या कुछ भी, बट आई लव यू लॉट। तभी एकदम से कशिश हंसती है और उसे साइड करते बोलती कि आई लव यू टू। अब चल। तो ये लोग चलते हैं यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी पहुंचते ही एकदम से जैसी ही जो जानवी है बाइक को मतलब स्कूटी को पार्क करती है, जैसी मुड़ेगी कि एकदम से
फटाक से वो टकराती है बरखा के साथ और बरखा की सर पे लग जाती है। दोनों की सर टकराते हैं तो एकदम से बरखा अपनी सर को सहलाते हुए बोलती है कि इश लग गई, तुम्हें मेरे अलावा और कोई दिखते नहीं है कि ठूकने के लिए। तभी एकदम से जानवी बोलती एक्सक्यूज़ मी, मेरे भी सर, यार तुम्हारा ये सर है कि पत्थर? हाँ मेरे सर फट गए। तभी एकदम से कशी बोलती कि क्या हो गई है? देखिए हर ठीक ना काले बिल्ली की तरह हर बार रास्ता काटने के लिए आ जाती है ये पागल। तभी एकदम से बरखा बोलती है मैं पागल नहीं हूँ, माइंड योर लैंग्वेज। तभी बोलती है कौन से लैंग्वेज, ठीक से ही बात कर रही हूँ और जितनी इज्जत से बात कर रही हूँ ना, तुम्हें रास नहीं आ रही है शायद, इसी में खुश रहो तुम। ओहो मेरे सर। तभी कश्यप बोलती हाँ तो देख के। तभी बोलती कह रहे मुझे क्या पता थी कि ये पीछे खड़ी है, बढ़िया ही। ये बोलती है तो बरखा बोलती है तुम ना। तभी जो जानवी बोलती है क्या, मैं ना क्या, एक तो सामने आ जाती हो पूरी दिन की, मतलब ऐसी की तय, और हाँ अब से ना मुझे अपनी इन इन नज़रों से घूर के मत देखना, तुम्हारी नज़र लग गई मुझे। कल रात में पेट दुख के कारण मैं ठीक से सो भी नहीं पाई। तो एकदम से बरखा बोलती कि व्हाट, तुम्हारे पेट में दर्द थी? और नहीं तो क्या, और ये सब ना तुम्हारी इस नज़र के कारण हुई है, तो आइंदा से ना मुझे इतनी घूर घूर के मत देखा करो तुम। तभी बरखा बोलती कि वो हेलो, वो मेरी नज़र के कारण नहीं हुई है, इतने प्यार से एक लड्डू खिलाए जा रहे थे और तुम जो ठूसे जा रही थी ना, उसका ही असर है। तभी एकदम से जो जो जानवी है वो बोलती कि तो क्या, तुम अपनी गलती पे पर्दा मत डालो ऐसे। तभी ये दोनों आपस ही में बहस करने लगते। तो कशिश बोलती कि बाकी बहस ना बाद में कर लेना, पहले क्लास पहुंचते हैं। और ये लोग क्लास की ओर जाते हैं। जैसे ही क्लास की ओर पहुंचते हैं, वहाँ पे आज क्रिश था। तो क्रिश था एकदम से, जो बरखा है क्रिश को देख के क्रिश के पास जाता है और बोलती कि तू कल आया था और आने के बाद क्लास अटेंड क्यों नहीं किया? क्रिश एकदम से बरखा को थोड़ी सी पुश करता है उसके हाथ, क्योंकि बरखा ने उसके हाथ पकड़े हुए थे, तो एकदम से हाथ झटकते हुए थोड़ी सी पुश करता है। बोलते कि तू अपनी ये शक्ल लेके मेरे सामने मत आना कभी भी, कभी भी मतलब कभी भी नहीं आनी है मेरे सामने। तू और तेरी ये शक्ल दोनों जितनी भी मुझसे दूर रहेगी ना उतना ही बेहतर है। और मैं कोई लगती नहीं हूँ तेरी कि तुझे हर चीज़ का जवाब दूँ। मेरा मन है मैं जब चाहूँ तब आऊँ, जब चाहे नहीं आऊँ। तू होती कौन है मुझसे ये सवाल करने वाली? तो जिस तरह से वो बात कर रही थी ना, कर रहा था, वो बहुत हर्ष था। एकदम से कशिश और जानवी की नज़र भी जाती है। तो एकदम से कशिश बोलती कि किस तरह से बात कर रहा है। तो जानवी बोलती कि तो तुझे क्या है, करने दे, उन दोनों का दोस्ती है बहुत। बोलती कि तुझे देखी नहीं जा रही है क्या किस तरह से बात कर रही? तो बोलती कि चुप कर जाना। बरखा बोलती कि इस तरह से बात मत कर क्रिश। तो क्रिश बोलती कि कर तो रहा हूँ, वही बहुत बड़ी बात है, और आज से ना हम केवल क्लासमेट हैं, दोस्त नहीं हैं। अपने काम से मतलब रख तू। और एकदम से उसे पुश करता है। जैसे पुश करता है तो बरखा के जो वो दोस्त थी जो उसके साथ बैठते वगैरह थी, वो एकदम से बोलती कि क्रिश क्या कर रहे हो यार, इस तरह से बर्ताव मत करो, दिस इज़ नॉट फेयर। तो ये बोलते कि अरे अब मैं हट गया तो इससे तुम्हें बना दिए चमचे, कोई बात ना, तुम दोनों आपस के साथ मिलजुल के रहो, बस मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वो हाथ से जानवी जो है वो एकदम से टॉन्ट मारता है और बोलती कि आया बड़ा तिस्मार खान, और तेरे पास आएगा भी कौन, तू उस लायक है भी। तभी एकदम से जो जो क्रिश था वो जानवी की ओर घूरते हुए देखता है, मैटर तेरा है ही नहीं, मैटर तो तुम्हारा है ही नहीं, तो तुम भी वो बीच में बोल रहे हो। तभी वो बोलते कि चाहे मैटर मेरा ही ना हो, पर ये क्लासरूम है और क्लासरूम हम सबका है, तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस पैदा मत करो। अगर तुम्हें कुछ और करना है तो तुम जाओ क्लास से बाहर, हमें डिस्टर्बेंस हो रही है। तो वो चुप हो जाता है, क्रिश भी चुप हो जाता है। जो बरखा है वो अपने दोस्त के साथ जाके दूसरे साइड पे बैठते हैं। अब तो लेक्चर वगैरह शुरू हो जाते हैं और एक के बाद दो दो नित्या की थी, नित्या भी आती है, थोड़ी बहुत बात वगैरह होती है। और नित्या की नेक पे थोड़ी सी तो निशान पड़ गए थे, क्योंकि अब कशिश की वाइट, तो जैसी वो आती है तो थोड़ी सी, क्योंकि नित्या की स्किन वाइट ही थी, जानवी तो बस इसी के लिए बैठी थी। और जैसे ही निशान देखी वो एकदम से कशिश को पकड़ ली और बोलती आय हाय क्या निशान बनाई है। कशिश पूरी तरह से ब्लश कर रही थी, बोलती कि चुप 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 हो जा, क्या क्या बात कर रही है, थोड़ी बहुत छेड़
ना। फिर नित्या की क्लास भी ख़त्म और देखते देखते ब्रेक टाइम आ जाता है। ब्रेक टाइम में ये सारे के सारे कैंटीन की ओर जा रहे थे। कैंटीन की ओर जाते जाते जो वो दूसरी लड़की थी जो जानवी को लड्डू वगैरह खिला रही थी, वो भी कैंटीन की साइड पे आ रही थी। तो जानवी एकदम से देखती है उस लड़की को और देखते हुए वो एकदम से बोलती है, अरे अरे सुनो स्नेहा। तभी वो लड़की का नाम स्नेहा थी। इधर पीछे पीछे बरखा और उसकी दोस्त भी आ रही थी। तो बरखा ने भी सुन ली थी कि ये बुलाई है उस लड़की को। तो वो लड़की एक पल के लिए पीछे पलट के देखती है जानवी को, और जानवी की पीछे बरखा को भी। तो वो लड़की बड़ी अच्छे से जानवी को इग्नोर करके फटाक से कैंटीन के अंदर चली जाती है। जानवी थोड़ी देर के रुक जाते, बोलती कि हैं ये क्या है। कशिश बोलती कि क्या, ये मुझे पूरी तरह से इग्नोर करके गई है। कि कौन, बोलती कि स्नेहा। कल तो बड़ी प्यार से लड्डू खिला रही थी और आज इस तरह से इग्नोर, वाई। तभी कशिश बोलती तेरी ना दिमाग की भत्ती भ्रष्ट हो गई है और कुछ नहीं है, ज़्यादा मत सोच, चले हम। बोली नहीं नहीं, इसने मुझे इग्नोर कैसे करी, रुक तो ज़रा बताती हूँ। और ये एकदम से जाती है और तभी एकदम से बरखा जो है उसे वॉशरूम जानी थी। तो अपने दोस्त को कहती है तुम जाओ, मैं थोड़ी देर के लिए वॉशरूम से होकर आती हूँ। चलो ठीक है। तो ये लोग जाते हैं कैंटीन में। जैसे आती है जानवी उस लड़के के सामने खड़ी हो जाती है और बोलती है कि स्नेहा, ये किस तरह की बर्ताव है। तुम कल मुझसे चिपक चिपक के पता नहीं हक कर रही थी, लड्डू खिला रही थी, और आज इस तरह से इतनी, मतलब क्या बोलूँ मैं। कि देखो हम सॉरी, पर मैं तुमसे अब से कोई बात करूँगी नहीं। कशिश को थोड़ी अजीब लगती होती, अरे स्नेहा क्या हो गई है, क्यों बात नहीं करोगे, क्या कर दिया इसने। लेकिन हम सॉरी, इसने कुछ नहीं किया, पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तभी जो है जानवी बोलती कि एक रात में ऐसा क्या बदल गई हो, ये बताओ कि तुम मुझसे बात ही नहीं करना चाहोगे। ऐसा क्या कर दिया मैंने भाई, मैंने तो कुछ नहीं करा तुम्हारे साथ, ना कोई बुरी शब्द बोली, ना डांटी, ना कुछ, ना चिल्लाई, फिर तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो। देखिए देखो मैं नाराज़ नहीं हूँ, पर अपनी ही सेफ्टी के लिए ना तुमसे जितना दूर रहूँ उतना ही बेहतर है। जानवी को ये बात खटकती है और बोलती है एक्सक्यूज़ मी, क्या मतलब है। तभी वो लड़की इधर उधर देखती है और इधर उधर देख के देखती है कि बरखा तो है ही नहीं। तो बोलती है कि देखो वो तुम्हारे आसपास ना भटकूं, ये मुझे धमकाई है। व्हाट। कशिश बोलती है क्या बोल रही हो स्नेहा तुम। बोलती कि हाँ कशिश, वो मैं कल जानवी को लड्डू खिला रही थी ना और ऊपर से उसे हक कर रही थी, तो ये चीज़ ना उनको पसंद नहीं है, तो उन्होंने कही है कि मैं इससे दूर रहूं। कशिश एकदम से बोलती कि उन्होंने, मतलब क्या बोल रही हो स्नेहा, कौन। कि वो बरखा। जैसी ही बरखा की नाम सुनती है इधर कशिश चुप, वो शॉक्ड होती है, एक टक घूर के देख जा रही थी और एकदम से जान भी तो बोलती कि वाट, क्या बोली है उसने वैसे। कि वो बोली है कि मैं आपसे दूर रहूं। तो ठीक, उसकी इतनी हिम्मत, मेरे इर्द गिर्द लोगों से वो अब धमका के बात करेगा और ये बोले कि मुझसे दूर, कहा है वो आने थे। तो बोले कि नहीं 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 प्लीज़ आप उनसे कुछ मत बोलिएगा, वो बहुत ख़तरनाक है। तभी एकदम से जानबूझ के उससे भी कई ज़्यादा ख़तरनाक मैं हूँ। और तभी एकदम से बरखा एंट्री करती है और एंट्री करके साइड में जैसे ही जाने लगती है कि तभी एकदम से जानबूझ उसके हाथ पकड़ लेते हैं और बोलती इतनी जल्दी भी क्या है। तो जो बरखा है वो बोलती कि क्या मतलब। बोलती कि पहले इसका सामना तो करो, क्यों भाई तुमने इसको धमकाया, किस बात पे धमकाया। तभी जो बरखा है वो एकदम से जानवी की ओर देखते हुए बोलती कि क्या है, क्या है अब। तभी एकदम से जो जानवी है बोलती कि कुछ ही नहीं, जो पूछा गया है उसका जवाब दो, इसको क्यों धमकाई। हाँ। तो एकदम से बरखा उस लड़की की ओर देखती है। जैसे ही बरखा देखती है वो लड़की डर जाती है और जानवी से एकदम से बरखा हाथ एकदम से छुड़ाती है और बोलती कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस हो मुझसे जानवी। कभी कुछ होते नहीं कि फटाक से आके किसने किया, बरखा ने किया। कौन थी, बरखा थी। ये यहाँ पे कौन थे, बरखा थे। बस जानवी की इर्द गिर्द जानवी को बरखा ही नज़र आती है। और अब तो मैं नज़र भी लगा चुकी हूँ, वो भी दोष तुम हमारे सर पर डाल दिए। तो सोचो, मुझे लग रही है ना तुम्हारे जहन में ना बरखा बसी हुई है और तुम मुझसे पूरी तरह से ऑब्सेस हो चुकी हो जानवी। जानवी बोलती इतनी भी बुरे दिन नहीं आया है मेरी कि मैं तुमसे ऑब्सेस हो जाऊं। इस लड़की को क्यों धमकाई तुमने।
तभी वो एकदम से उस लड़की की ओर देखती है वर्षा और बोलती कि क्या सच में मैंने तुम्हें धमकाई है, आर यू श्योर? सोच के बोलो। तभी वो लड़की डर के मारे बोलती कि नहीं, आपने कुछ नहीं कही है। तभी जानवी उस लड़की की ओर देख के बोलती कि क्या बोले जा रही हो, अभी तो तुमने कहा है। वो बोलती कि मैंने कुछ नहीं बोली यार। जानवी तुम हर बात के लिए ज़िद मत करो, मैंने कुछ नहीं बताई। और ये बोल के वो हाथ छुड़ा के भाग जाती है। और इधर बरखा वो जानवी के सामने आ जाती है और बोलती हाँ अब बोलो मेरा बोलने का मैं सही थी कि गलत थी? जिस तरह से तुम मुझ पे सवालों की बरसात करती हो ना, या कराती हो ना, उस हिसाब तो यही लग रही है कि मुझसे पूरी तरह से ऑब्सेस हो तुम जानवी। कहीं कुछ और तो नहीं हो गई ना? तभी एकदम से जानवी बोलती कि क्या मतलब है? कि मतलब कुछ नहीं। और इधर कशिश दोनों को देख रही थी और वो हंस रही थी। बाकी जो बरखा के दोस्त थे वो भी इन दोनों की फाइट को एंजॉय कर रहे थे। और वो एकदम से बोलती कि यार तुम दोनों लड़ते बड़े क्यूट हो। और तभी वहाँ पे जो है दृष्टि मैम और नित्या मैम आते हैं, तो ये लोग साइड पे जाके बैठ जाते हैं और अपने अपने खाना खाने लगते हैं। तो आज स्टोरी हम यहीं पे रखेंगे, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा।